हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिमाचल प्रदेश की झीलें। हिमाचल प्रदेश की झीलों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बनावटी झीलों के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले आती है हमारी बनावटी झीलें। बनावटी झीलें क्या होती है, जो कि इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बनावटी झीलें या कृत्रिम झीलें वे होती है जो कि बनाई जाती है, जो कि प्राकृतिक तौर पर नहीं होती, अपने आप से बनी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो झील रहती है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है, कौन सी झील है? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पहला प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश की जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये रहेगी हमारी गोविंद सागर झील। यह झील बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनी है। दूसरा प्रश्न ये बनता है यहाँ पे कि जो गोविंद सागर झील है किस नदी पर बनी हुई है? तो ये बनी हुई है सतलुज नदी पर। आगे चलते हैं। इस जिले की लंबाई जो है तकरीबन 88 मीटर है। कितनी है? 88 मीटर है। और जिसका क्षेत्रफल जो है लगभग 168 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हो गई हमारी जो है गोविंद सागर झील। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी बताई? गोविंद सागर झील। आगे चलते हैं। हमारी जो दूसरी झील रहती है वो रहती है हमारी पोंग झील। पोंग झील, यह झील जो कांगड़ा जिले में स्थित है और यह झील ब्यास नदी पर बनी हुई है। तो सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि पोंग झील जो है हिमाचल प्रदेश के जो किस जिले में स्थित है? तो ये है कांगड़ा जिले में। और यह किस नदी पर बनी हुई है? तो ये ब्यास नदी पर बनी हुई है। और इसकी जो लंबाई है कितने किलोमीटर है? तो 42 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। और इस झील के पास जो है पोंग डैम भी है। नाम है पोंग झील, तो डैम का नाम भी पोंग डैम के नाम से या पोंग झील के नाम से ही पोंग डैम है। और 1960 में यह बना था। और इस झील को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि महाराणा प्रताप जो है सागर के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पोंग झील को। चलिए आगे चलते हैं हम पंडोह झील की ओर। तो पंडोह झील, यह झील जो है मंडी के व्यास नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है? पंडोह झील ब्यास नदी पर बनाई गई है। और इसकी लंबाई तकरीबन कितनी है? 14 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग कौन सा है? 21 के किनारे पर ये जो है स्थित है। तो प्रश्न पहला ये बन सकता है कि जो है पंडोह झील किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है ब्यास नदी पर। और इसकी लंबाई कितनी है? 14 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा है? ये 21 है। आगे चलते हैं। ये तो थी हमारी जो है बनावटी झील या कृत्रिम झीलें, जो कि गोविंद सागर झील, पोंग झील और पंडोह झील। ये हमारा जो हो चुका। आगे चलते हैं हम प्राकृतिक झीलों की ओर। प्राकृतिक झीलों के बारे में थोड़ा समझते हैं। प्राकृतिक झील होती क्या है? प्राकृतिक झील ये वे झीलें होती हैं जो कि नेचर बाई अपने आप से तैयार होती है। और जो कि प्राकृतिक ने अपने आप, कुदरत ने जो है अपने आप बनाई हुई है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक झीलें। और कृत्रिम वे होती है जो कि जो इंसानों ने बनाई होती। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झीलों में हम जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे, कौन कौन सी झील कहाँ कहाँ पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। चंबा सबसे पहला है, चंबा जिला। चंबा जिले में पहली जो झील आती है वो है गड़ासरू झील। कौन सी? गड़ासरू झील। और जो कि 1 किलोमीटर की परिधि और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3505 मीटर। और चुराह तहसील में देवी कोठी के पास जो है स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? चुराह तहसील में। कहाँ के? चंबा जिले की। और देवी कोठी नामक स्थान के पास ये स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी बताई? 3505 मीटर। दूसरी झील है खजियार झील। मोस्ट इम्पोर्टेंट झील रहती है ये खजियार झील। खजियार झील जो है 0.5 किलोमीटर लंबी है। और इसकी ऊंचाई है लगभग 1951 मीटर। और खजियार को हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश का जो है स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है? जो है ये कहा जाता है खजियार झील को। और इसे यह नाम पी ब्लेजर ने
7 जुलाई 1992 को दिया था। किसने दिया था? पी ब्लेजर ने दिया था ये नाम। और यह विश्व के 160वां स्थान इसका यह विश्व का 160वां स्थान है खजियार। और मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा इसे प्राप्त है और यह स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न से लगभग 6194 किलोमीटर दूर है। तो खजियार झील का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से किसे जाना जाता है, जो है हिमाचल प्रदेश की। तो ये जाना जाता है खजियार झील को। और ये किसने जो यह इसे नाम दिया था? पी ब्लेजर ने दिया था। तो ये हो गई हमारी खजियार झील। आगे चलते हैं हम लामा झील के ऊपर, जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में है। तो करते हैं इसके बारे में चर्चा। इस झील की ऊंचाई है लगभग जो है 3962 मीटर है और यह 7 झीलों का समूह है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 7 झीलों का जो है समूह किस झील को कहा जाता है हिमाचल प्रदेश की? तो ये कहा जाता है लामा झील को। और भरमौर उपमंडल में यह जो है स्थित है। कौन से उपमंडल में? भरमौर उपमंडल में। किसके? चंबा के भरमौर उपमंडल में यह लामा झील स्थित है। आगे चलते हैं हम मणिमहेश झील के ऊपर। मणिमहेश झील की जो ऊंचाई है 3950 मीटर और यह कैलाश पर्वत के नीचे जो है स्थित है। मणिमहेश जो धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्व रखता है, जो कि भगवान जो है शिव से के साथ इस झील का जो संबंध जो है बताया जाता है और कैलाश पर्वत के नीचे जो है ये स्थित है। आगे चलते हैं। अगली जो झील रहती है चंबा ज़िले की चमेरा झील, नाम से ही विविध हो रहा है, च से चंबा और च से चमेरा। कृत्रिम झील है ये और जो कि रावी नदी के पानी से बनी हुई है। किससे बनी है? रावी नदी के पानी से बनी हुई है चमेरा झील। आगे चलते हैं हम, जो कि झील का नाम है महाकाली झील। इस झील की ऊंचाई जो है 3657 मीटर है और यह झील देवी काली को समर्पित है। नाम से ही पता चल रहा है कि महाकाली, कौन सी देवी को समर्पित है ये झील? देवी काली माता को समर्पित है ये। और चुराहा तहसील की खुंडी में जांजू पंचायत में जो है ये स्थित है। कौन सी पंचायत है? जांजू पंचायत। चुराहा तहसील की खुंडी में जांजू पंचायत में ये स्थित है। ये तो थी हमारी जो चंबा ज़िले की झीलें। कौन कौन सी है चंबा ज़िले की? एक बार फिर से करते हैं रिपीट। पहली बताई गड़ासुर झील, दूसरी खजियार, तीसरी लामा, चौथी मणिमहेश और पांचवी जो है चमेरा और अंतिम रहती है महाकाली झील। ये जो है चंबा ज़िले की प्रमुख जो है झीलें। आगे चलते हैं हम, जो कि कांगड़ा ज़िले के ऊपर। कांगड़ा ज़िले में की झीलें कौन कौन सी है? तो सबसे पहले रहती है हमारी जो डल झील। डल झील की ऊंचाई है लगभग 1775 मीटर और यह जो है धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे चलते हैं करेरी झील के ऊपर। और करेरी झील की ऊंचाई लगभग कितनी है? 1810 मीटर। तो कांगड़ा ज़िले में कौन कौन सी झीलें होगी? एक तो हमारी 2 झीलें जो है, एक तो हो गई डल झील, दूसरी हो गई करेरी झील। इसके बाद चलते हैं मंडी ज़िले की ओर। तो मंडी ज़िले में कौन कौन सी झीलें आती हैं? तो सबसे पहली रहती है हमारी कुमारवाह झील। कुमारवाह झील जो है, इस झील की ऊंचाई कितनी है? 3150 मीटर इसकी ऊंचाई। दूसरी रहती है हमारी पराशर झील, जो कि ये फेमस है काफ़ी और इस झील की ऊंचाई कितनी है? 2743 मीटर। इसके बाद आती है हमारी रिवाल्सर झील। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट झील रहती है रिवाल्सर झील। इस झील को बौद्ध लोग जो पद्माचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्माचन। पद्माचन कहते हैं बौद्ध लोग, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग पद्माचन कहते हैं। किसको? रिवाल्सर झील को। बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव के जन्मदिन पर यहाँ पे एक मेला लगता है जिसका नाम है छेसू मेला। यहाँ पे एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि छेसू मेला हिमाचल प्रदेश के जो है कौन से स्थान में लगता है? तो ये लगता है रिवाल्सर झील में। और रिवाल्सर झील कहाँ पे है? मंडी ज़िले में स्थित है। आगे चलते हैं। यह झील हिंदू, सिख, बौद्ध और तीनों धर्मों के तीर्थ लोगों का जो है तीर्थ स्थान है। कौन कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, ये 3 धर्म है
यहाँ के लोगों का तीर्थ स्थान है ये कौन, रिवाल्सर। और इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो गए हमारे। पहला तो होता है हमारा बौद्ध लोग क्या कहते हैं, पद्माचन। और एक मेला लगता है, कौन सा मेला बताया, 600 मेला। और धर्म, कितने धर्म के लोग यहाँ पे जो है, कितने धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान है ये, 3 धर्मों के लोग का, कौन कौन से, हिंदू, सिख और बौद्ध। और इसके बाद इसे तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहते हैं, तो रिवाल्सर झील को कहते हैं। आगे चलते हैं, अगली जो झील रहती है मंडी जिले की, कुंतव्योग, सुख सागर, कामरूनाग। ये हमें ज़्यादा इसमें डिटेल के ऊपर नहीं जाना है, हमने बस इन्हें जानना है कौन कौन सी झील रहेगी। तो कालासर झील ये हमारी जो मंडी जिले की होती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कौन कौन सी झील बताई मंडी जिले में। मंडी जिले में कुमारवा झील, पराशर झील, रिवाल्सर झील, कुंतव्योग, सुख सागर झील और जो है कामरूनाग झील और कालासर झील। ये तो होगी हमारी मंडी जिले की झीलें। आगे चलते हैं हम कुल्लू जिले की ओर। कुल्लू जिले की जो है कौन कौन सी प्रमुख झीलें रहती हैं। पहली है मनतलाई झील, जो कि पार्वती नदी का उद्गम स्थल है ये। और इसके बाद रहती है दूसरे नंबर की भृगु झील। भृगु झील भी कुल्लू जिले की झील है। इसके बाद रहता है दशहर झील। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो कि आप दशहरा लगता है, तो दशहरे के नाम पर हम इसे याद रख सकते हैं कि दशहर झील कहाँ पे है, कुल्लू जिले की। और कुल्लू में कौन क्या लगता है, दशहरा लगता है। रोहतांग दर्रे के ये जो है समीप है कौन सी, दशहर झील। अगली झील रहती है स्त्रिउल झील। इसके बाद जो है अंतिम कुल्लू जिले की जो झील रहती है सरवालसर, जो कि बंजार उपमंडल में स्थित है। कौन कौन सी झील बताई कुल्लू जिले की। पहली रहती है हमारी मनतलाई झील, दूसरी है भृगु झील, तीसरी है दशहर, चौथा है स्त्रिउल, पांचवा है सरवालसर। तो ये 5 झीलें जो है कुल्लू जिले की जो प्रमुख झीलें हैं। आगे चलते हैं लाहौल स्पीति की ओर। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी झीलें, करते हैं चर्चा इसके ऊपर। तो लाहौल स्पीति में सबसे पहली झील का नाम है सूरजताल झील। सूर्य के नाम से रखना है सूरज, सूर्य को सूरज भी बोलते हैं, तो नाम रखने, याद रखने के लिए सूरज। तो सूरजताल झील जो है, इस झील की ऊंचाई कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। और इसकी ऊंचाई है 4800 मीटर। और भागा नदी का उद्गम स्थान जो है बारालाचा दर्रे के समीप है यह झील। ठीक है, लाहौल स्पीति में कौन सी झील बताई, पहली सूरजताल झील। दूसरी झील रहती है चंद्रताल झील। चंद्र यानी चांद के नाम से हमने याद रखना है कि चंद्रताल झील किस जिले में है, लाहौल स्पीति में। और इस झील की ऊंचाई है 4270 मीटर। और इसे लोहित्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि लोहित्य सरोवर के नाम से जो है किस झील को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है चंद्रताल झील को। इसके बाद जो रहती है हमारी जो डंखर झील। तो ये 3 झीलें हमारी जो लाहौल स्पीति में हो गई, कौन कौन सी, लाहौल स्पीति में सूरजताल झील हो गई, चंद्रताल झील होगी और तीसरी होगी डंखर झील। आगे चलते हम शिमला ज़िले की। और शिमला ज़िले में कौन कौन सी झीलें रहती हैं। तो सबसे पहली रहती है हमारी चंद्रनाहन झील। यहाँ चंद्रनाहन है, ऊपर था चंद्रताल। चंद्रताल कहाँ था, लाहौल स्पीति में। और यहाँ नाहन शब्द जोड़ा गया, तो नाहन कहाँ पे होगा, शिमला में। इसकी ऊंचाई है 4267 मीटर। और रोहड़ू यानी कि शिमला में यह स्थित है। और बब्बर नदी का उद्गम जो है स्थान ये है। इसके बाद हम आगे चलते हैं शिमला ज़िले में, जो कि कौन कौन सी झीलें, हमने सिर्फ नाम ही याद रखना है इसके आगे। एक तो होगा हमारा तानू जोबल झील, जो कि नारकंडा में है। और दूसरी होगी गढ़कुफर, तीसरी होगी कराली झील, चौथी होगी बरादोन सर झील। तो ये तमाम झीलें जो है शिमला ज़िले की हो गई। कौन कौन सी, चंद्रनाहन झील, तानू जोबल झील, गढ़कुफर झील, कराली झील और बरादोन सर झील। इसके बाद चलते हैं हम शिमला ज़िले के बाद किन्नौर ज़िले की ओर। किन्नौर ज़िले में कौन कौन सी झीलें हैं, जो कि प्राकृतिक झीलें रहती हैं। एक तो रहती है हमारी जो है नाको झील। पहला प्रश्न ये बनता है कि नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये है किन्नौर ज़िले में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 3362 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके बाद दूसरी जो झील रहती है वो रहती है सोरंग झील।
तो प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि किन्नौर जिले की सोरंग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो सोरंग झील जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। तो ये 2 झीलें होगी हमारी किन्नौर जिले की। कौन कौन सी? पहली होगी हमारी नाको झील, दूसरी होगी सोरंग झील। सोरंग की को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, जैसे कि 100 रंग, यानी कि 100 रंग। रंग कितने हैं? 100। उसके आधार पर हम इसे याद रख सकते हैं। आगे चलते हम सिरमौर ज़िले की ओर। किन्नौर ज़िला हमारा ख़त्म होता हुआ आगे चलते हम सिरमौर ज़िले की ओर। सिरमौर ज़िले की जो पहली झील रहती है हमारी रेणुका झील। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट झील रहती है कि इसमें से हर बार यहाँ से पूछा जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन, तो आपको विशेष ध्यान देना है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। पहला प्रश्न ये बनता है यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो ये है रेणुका झील, और जो कि इसकी जो लंबाई की बात करते हैं तो ये है 2.5 किलोमीटर लंबी यह है। और इसकी आकृति किस तरह की है? सोई हुई स्त्री के समान है। और रेणुका भगवान परशुराम विष्णु, जो कि विष्णु के 6ठे अवतार की माता है। और माता किसकी है? परशुराम की। रेणुका को अपने पुत्र परशुराम के हाथों बलिदान होना पड़ा, और जिसने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा से का पालन करते हुए ऐसा किया। और जमदग्नि जामरू देवता के रूप में भी जाने जाते थे। क्या क्या प्रश्न बनता है यहाँ से? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी होगी हिमाचल प्रदेश की? रेणुका झील। और रेणुका कौन थी? रेणुका परशुराम की माता थी। और रेणुका के जो है पति का क्या नाम था? जमदग्नि था। और जमदग्नि को किस देवता के रूप में पूजा जाता है आज जो मलाना में? तो ये पूजा जाता है हमारे जमलू देवता के नाम से। आगे चलते हम सुकेत झील। अगली जो झील रहती है वो ये रहती है सुकेत झील। तो इस तरह से सिरमौर ज़िले में कौन कौन सी झील बताई जो कि प्रमुख झीलें रहती हैं? एक तो रेणुका झील होगी, दूसरी होगी सुकेत झील। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो आज झीलों से संबंधित जो है टॉपिक जो कवर होता हुआ, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? पहले तो जो है जैसे कि हमने पढ़ा सिरमौर ज़िले की जो है झीलें, जिसमें कौन कौन सी है? सुकेत झील, रेणुका झील। इसके बाद किन्नौर के ऊपर किया, नाको और सोरंग झील जैसे आई इसमें। इसके बाद हमने शिमला ज़िले से संबंधित भी पढ़ा, जो कि बड़ा दोनसर, कराली झील, गढ़कुफर, तानूजुबल झील और चंद्रनाहन जैसी झीलें जो है शिमला ज़िले में आती है। और लाहौल स्पीति में कौन कौन सी बताई? डंखर झील, चंद्रताल झील, सूर्यताल झील, ये लाहौल स्पीति की हैं। और इसके बाद जैसे हमने क्रम इनके ऊपर किया, कुल्लू ज़िले के ऊपर भी हमने जो पढ़ा कि मनतलाई झील, दशहर झील और स्त्रिउल झील और सरवालसर झील, ये हमारी कुल्लू ज़िले की झीलें हमने इसके ऊपर डिस्कस किया। और इसके बाद जैसे हमने रिवाल्स मंडी ज़िले की झीलों के ऊपर भी किया, जैसे चर्चा किया कुमारवाह झील, पराशर झील, रिवाल्सर झील, कुंथवियोग झील, सुखसागर झील, कमरूनाग झील और कालासर झील हमारी मंडी ज़िले की झीलें हैं। और इसके साथ ही हमने कांगड़ा ज़िले के ऊपर भी चर्चा की, जो कि करेरी झील और डल झील हमारी कांगड़ा ज़िले की झीलें हुई। और इसके अलावा चंबा ज़िले की झीलें हमने जो किया, जैसे कि हमारी जो महाकाली झील, चमेरा झील, मणिमहेश झील, लामा झील और खजियार झील, साथ ही गड़ासरू झील इत्यादि जो हमारी चंबा ज़िले की झीलें रही, जो कि हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झीलें थी। इसके साथ ही हमने हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झीलों के ऊपर भी जाना, जो कि रही हमारी गोविंद सागर झील, पोंग झील और पंडोह झील। तो इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक हिमाचल प्रदेश की झीलें जो कवर होता हुआ।